आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत व कथा और विधि बताऊंगी। शुक्ल पक्ष एकादशी दत्त जयंती तथा मोक्षदा एकादशी नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गुरु दत्तात्रेय का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। इस दिन श्री कृष्ण व गीता का पूजन करना चाहिए, फिर आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है। ब्राह्मण भोजन कराकर दानादि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं कथा सुनाती हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वेखानस नाम का एक राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल जोशी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागत जाइए और अपने पिता के बारे में पता कीजिए और उसके बाद आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं, अतः आप अपने योग बल से बताइए उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदान देने में तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की तब तक काफ़ी मरम्मत हो जाएगी। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार संयुक्त करके पिता का संकल्प कर लो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मनचाहा फल मिलता है। हम सब लोग भी अगर अपने पितरों को, माता पिता में से किसी को भी अगर कभी साल भर में कष्ट में स्वप्न में देखते हैं तो हम लोगों को भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करके संकल्प में बोलना चाहिए कि इस मोक्षदा एकादशी के व्रत का फल मैं अपने माता पिता या जिसको भी स्वप्न में आप कष्टमयी अवस्था में देखते हैं को अर्पण करता हूँ। ऐसा संकल्प करने से तुरंत पितृ को, माता पिता को जो भी कष्ट में है उनको तुरंत स्वर्गलोक की प्राप्त होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत से दुखों से हमें अकस्मात मुक्ति मिलती है। ऐसा है मोक्षदा एकादशी व्रत का फल। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है मनचाही मनोकामना पूरी होती है। इस दिन जो गुरु दत्तात्रेय को अपना गुरु मानते हैं वो भी दत्तात्रेय जयंती मना सकते हैं। जय गुरु दत्तात्रेय की, जय विष्णु महाराज की, जय मोक्षदा एकादशी की, जय दामोदर जी की, जय दामोदर जी की, जय दामोदर जी की। मोक्षदा एकादशी के दिन कृष्ण के दामोदर रूप का आह्वान व पूजन करना चाहिए।